पप्पू और पप्पू में से अब एक जाएगा विदेश और दूसरा जाएगा दिल्ली। मोदी सरकार ने दिल्ली धमाके को आतंकी घटना किया घोषित। कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव, पूरी कैबिनेट ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अब मुस्लिम डॉक्टरों से घबरा रही देश की जनता, जान बचाने वाले ही ले रहे लोगों की जान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुस्लिम डॉक्टरों के खिलाफ फूटा देश की जनता का गुस्सा, पढ़े लिखे मुस्लिम डॉक्टर बन रहे आतंकी, अब मदरसों पर उठ रहे सवाल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा एक्शन, ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की 61 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कर ली अटैच। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब छोटे मोटे पटाखों की आवाज से भी डर रहे दिल्ली के लोग, ट्रक का टायर फटने से घबरा गए लोग, मच गई अफरा तफरी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने दिल्ली ब्लास्ट को बताया आतंकी हमला, बोले ये घटना एक आतंकी हमला है, भारत अपने दम पर जांच करने में सक्षम है। दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने की हाई लेवल बैठक, कुछ बड़ा करने की बन गई योजना। अमित शाह ने गुजरात दौरा कर दिया रद्द, अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक, अब दिल्ली ब्लास्ट करने वालों का होगा पूरा हिसाब। दिल्ली कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, कश्मीर का मुस्लिम डॉक्टर उमर ही निकला मास्टरमाइंड, उमर ही चला रहा था कार, डीएनए रिपोर्ट हो गई मैच। धीरेंद्र शास्त्री की सनातन यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे लोग, लगातार बढ़ता जा रहा काफिला, अब मथुरा की सीमा में दाखिल हुई सनातन यात्रा। अगले सप्ताह होगा भोपाल मेट्रो ट्रेन का फाइनल टेस्ट, नवंबर के अंत तक संचालन की मिल सकती है मंजूरी। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 6 माओवादी हो गए ढेर, 27 लाख का रखा गया था इनाम। राजस्थान में शुरू हो गई भीषण ठंड, सर्दी ने दिखाए अपने तेवर, फतेहपुर में 7 डिग्री तक पहुंचा पारा। दिल्ली धमाके पर मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने दिया बड़ा बयान, बोले ये देश की एकता पर हमला है, इसे समाज के हर तबके को मिलकर नाकाम करना चाहिए। दिल्ली धमाके के बाद अब यूपी के हापुड़ में हुआ सख्त एक्शन, हापुड़ से एक और मुस्लिम डॉक्टर फारूक अहमद किया गया गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट पर महाराष्ट्र की बीजेपी विधायक चित्रा बाघ ने दिया बड़ा बयान, बोली बटेंगे तो कटेंगे नहीं बल्कि फटेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में अब बढ़कर 13 हो गई मरने वालों की संख्या, इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की हो गई मौत। दिल्ली विस्फोट के बाद लाल किले के पास छत पर मिला कटा हुआ हाथ, मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया कटा हुआ हाथ। दिल्ली ब्लास्ट पर बालमुकुंद आचार्य ने दिया बड़ा बयान, बोले आतंकी गतिविधियों में कभी हिंदुओं का नाम क्यों नहीं आता, हमेशा मुस्लिमों का नाम ही क्यों आता है। मुसलमानों को लेकर बालमुकुंद आचार्य ने दिया बड़ा बयान, बोले जो अशिक्षित हैं वो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं और जो शिक्षित हैं वो बम विस्फोट कर रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद बढ़ाई गई बिहार के महाबोधि मंदिर की सुरक्षा, आने जाने वालों की हो रही जांच, 2013 में हुआ था सीरियल ब्लास्ट। सोनभद्र में दिल दहला देने वाली घटना, एक महिला ने अपने 10 माह के बच्चे को जलते चूल्हे में फेंका, फिर खुद भी लगा ली फांसी, दोनों की हो गई मौत।